की सबसे महंगी रियल एस्टेट मार्केट मुंबई में प्रॉपर्टी की बिक्री के आंकड़ों में सुधार आया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म JLL की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जनवरी से सितंबर के मुताबिक इस साल जनवरी सितंबर में नए लॉन्च के प्रोजेक्ट की बिक्री 28% तक बढ़ी है। मुंबई सिटी के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में नए प्रोजेक्ट में फिर से खरीदार लौट रहे हैं। रियल एस्टेट कंपनी फर्म JLL के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर के बीच न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट में करीब 17,000 फ्लैट बिके, जबकि बीते साल इसी दौरान 13,000 से कुछ ज्यादा फ्लैट की मांग रही थी। JLL के मुताबिक नए प्रोजेक्ट में मांग लौटने की वजह डेवलपर्स की ओर से 5 से 10% तक डिस्काउंट, सस्ता कर्ज और फ्लैट साइज को छोटा कर प्रॉपर्टी को अफोर्डेबल बनाना रहा है। कीमतों में और कमी का इंतजार कर रहे ग्राहक अब उम्मीद छोड़ डील पक्की कर रहे हैं। डेवलपर्स ने जो नए लॉन्चेस किए हैं उस पीरियड में उसका अपार्टमेंट साइज कम कर दिया है, तो आपका जो टिकट साइज है, टोटल कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट हैज कम डाउन। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेप ये रही। दूसरी भी ये स्टेप रही कि लॉन्च्ड रेट्स जो थे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के तुलना में कम थे। तो ये दोनों का कंबाइंड असर ये हुआ कि बायर्स को नए प्रोजेक्ट्स में बाय इन करने के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्टिव प्राइसिंग मिली। JLL के आंकड़े केवल न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन पूरे मार्केट में अभी भी सुस्ती ही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक मुंबई इस साल की पहली छमाही तक मुंबई में करीब 2 लाख मकान खाली रहे, जबकि दिल्ली में भी करीब ऐसी स्थिति रही। बेंगलुरु में 1 लाख से ज्यादा, पुणे में करीब 65,000 मकान नहीं बिक पाए थे। अहमदाबाद और चेन्नई में करीब 40,000 मकान नहीं बिके। कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में भी खरीदार कम होने से हजारों की संख्या में मकान बिना बिके रह गए। 2-3 सालों से लॉन्चेस कम हुए हैं क्योंकि नया DCR आ रहा था, DP प्लान चेंज हो रहे थे एक्सेट्रा, तो वो लॉन्चेस होने की वजह से लोग वेट कर रहे थे, तो उस वजह से भी सेल्स पिकअप हुई है। और तीसरा जो है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने जो है अपार्टमेंट्स के साइजेस रिड्यूस कर दिए हैं, जिससे कि जो है टिकट साइज अफोर्डेबल हो जाता है। एक्सपर्ट की राय है कि अगर कर्ज और सस्ता होने पर मांग बेहतर होगी, लेकिन इसके लिए डेवलपर्स को भी कीमतों में और नरमी की गुंजाइश पैदा करनी होगी। लंबे समय से मंदी की गिरफ्त में रहे मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में सेल्स पिकअप हो रही है। डेवलपर्स को भी समझ में आ गया है कि उन्हें ज्यादा मार्जिन्स की जगह ज्यादा वॉल्यूम पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग और छोटे टिकट साइज के प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट मार्केट यानी मुंबई में कीमतों में गिरावट कब आएगी। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।